Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक और नया इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। वही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। एक ये इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं यहाँ पे करूँगा, और तीसरी चीज़ जो JKPSI का रिज़ल्ट है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया वो आपके साथ। एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपके साथ ये चीज़ें भी डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन तीनों अपडेट्स के बारे में दे दी जाएगी। उससे सबसे पहले सिलेक्शन लिस्ट को डिस्कस करने से पहले JKPSI के रिज़ल्ट के बारे में क्या कुछ अपडेट आया उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है कि अगर आप JKSSB VLW के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप JKPSC CSET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें रीजनिंग का पोर्शन आता है आपको एग्ज़ाम में, उसके लिए हमने रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट की है। टारगेट हमने VLW का एग्ज़ाम रखा है। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ JKSSB VLW हमने वो क्लासेस स्टार्ट की है। अराउंड 50% जो टॉपिक्स है या 50% जो सिलेबस है रीजनिंग का, वो हमने 10 to 12 डेज़ में कंप्लीट कर दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ लगेंगे और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। विद डिटेल्ड डिस्कशन, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगी, उसके साथ साथ ट्रिक्स के साथ हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और आपको प्रैक्टिस सेट भी वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यानी अब अगर आप वहाँ से रीजनिंग पढ़ लोगे तो आपको बाकी कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूर एक बार जाइए, चेक कर लीजिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज़ वेल एज़ इन कमेंट में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली जाके देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें JKPSI के रिज़ल्ट की, एक सेपरेट प्ली जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने फ़ाइल करी है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में कि हमें इजाज़त दे दी जाए जो JKPSI का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाए। ठीक है, तो अब अगर इनको 8 तारीख को इस तरह का कोई ऑर्डर मिलता है कि केस एक तरफ से चलता रहेगा और दूसरी तरफ आप JKPSI के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करिए या उसको कंटिन्यू कीजिए, तो मोस्ट प्रोबेबली फिर 8 के बाद JKPSI का रिज़ल्ट भी आ सकता है, और रिज़ल्ट के बाद फिज़िकल भी जल्दी हो जाएगा। तो आप लोगों को जो भी आप कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, फिज़िकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो, आपको वो चीज़ें कंटिन्यू करनी चाहिए। अभी मत कीजिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप फिज़िकल अभी से स्टार्ट कीजिए। फिज़िकल आप 8 के बाद कर सकते हो अगर कुछ इस तरह का ऑर्डर आया, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको मोटिवेट रहना है, अपना जो फिज़िक है उसको ख़राब नहीं करना है, क्योंकि कभी भी इसका रिज़ल्ट आ सकता है 8 के बाद अगर कुछ वर्डिक्ट इस तरह की रही। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट JKPSI की रिज़ल्ट के बारे में। सॉरी, अब हम आते हैं कंटिन्यूसली डायरेक्टली यहाँ पे देखते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आउट हुई है JKSSB की तरफ से वो क्या है। अगर हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की बात करें तो हर दिन कोई न कोई वो नोटिफिकेशन नई निकाले जा रहा है, यानी यहाँ से लग रहा है कि वो अपना जो उसको काम है वो कंटिन्यूसली कर रहा है। अब जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में उन्होंने क्या कुछ किया आप सब जानते हो, लेकिन एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि कंटिन्यूसली कुछ न कुछ अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर आते रहते हैं और आपके साथ में शेयर करते जाता हूँ हमेशा। यहाँ पे आज जो इम्पोर्टेंट अपडेट आया है वो क्या है, वो है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर टेक्निकल ग्रेड 4 इन द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एडवर्टाइज्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर 5 ऑफ 2021 डेटेड 22/9/2021 अंडर आइटम नंबर 690-709। यानी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है कैंडिडेट्स की जो हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4 की पोस्ट थी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, अराउंड 198 पोस्टें थी, उनकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट कर दी है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने। कंग्रेचुलेशंस उन सभी कैंडिडेट्स को जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। मेरी तरफ से, मेरे पूरे दिल से मैं आपको कंग्रेट्स कहता हूँ यहाँ पे। अब हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या सिलेक्शन लिस्ट, क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है JKSSB की तरफ से। कंप्लीट डिटेल हम देखेंगे यहाँ पे। ये है पोस्टें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में थी, अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट्स, और टोटल इनको हम जब देखते हैं श्रीनगर, पुंछ, राजौरी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, उधमपुर, कठुआ, सांबा, जम्मू,
गांधरबल, बडगाम, अनंतनाग, पुलवामा यानी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट में कुछ न कुछ वैकेंसीज़ थी और जो टोटल सम अप करके वैकेंसीज़ बनती है 198 थी। तो इन्हीं 198 पोस्ट्स के लिए जो अप्लाई किए थे कैंडिडेट्स ने, उनकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आउट कर दी गई है। ये फाइनल सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है। तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कब इनका एग्ज़ाम हुआ, क्या कुछ चीज़ें सारी डिटेल में दी हुई है। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर, जैसे नरेश कुमार है, मदन लाल। तो यहाँ पे पूरा जो नेम आपका है जिसका भी है इसमें, उन सबको कंग्रेचुलेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी इसमें सेलेक्ट हुआ है तो आप लोगों को बहुत बहुत कंग्रेट्स। जिनका नहीं हुआ है तो आगे बहुत से एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पोस्टें आने वाली है। स्टे ट्यून्ड, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस इन सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को, और बाकी कंटिन्यू रखिए अपनी प्रिपरेशन। आपका भी एक न एक दिन इसी तरह लिस्ट में नाम होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।